Hello friends. So in this video of mine, I am going to explain you a few problems based on you can say elementary row and column transformations. If you don't know about elementary row and column transformation, please check my previous video, that is matrices lecture 3 on my YouTube channel. But still I will revise the elementary transformations, and then I will continue with the problems. So basically some do's and don'ts which you have to perform, which you have to take care of while performing any elementary transformation. So सबसे पहले एक चीज याद रखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में तीन चीजें अलाउड है. वो तीन चीजें मैं बता रहा हूं. द फर्स्ट थिंग इज यू कैन स्वैप रोज एंड कॉलम, मतलब RI और RJ. RI मतलब ith रो और jth रो, इन दोनों को स्वैप कर सकते हो आप. उसी तरह से आप कॉलम भी स्वैप कर सकते हो. CI यू कैन स्वैप विद CJ. ये स्वैपिंग है. स्वैप मतलब इंटरचेंज कर सकते हो. उसको लिखने का दूसरा तरीका RIJ या फिर CIJ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. RIJ और CIJ ऐसे भी आप लिख सकते हैं. सो दिस इज अलाउड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, स्वैपिंग रोज, स्वैपिंग कॉलम्स. हाँ, आप रो को कॉलम के साथ स्वैप नहीं कर सकते. सो वो चीज जो हो, स्ट्रिक्टली डोंट डू दिस. RI को स्वैप किया CJ के साथ, ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसा कुछ अलाउड नहीं है कि रो फर्स्ट रो स्वैप किया सेकेंड कॉलम के साथ, ये अलाउड नहीं है. सो प्लीज डोंट डू दिस. ये पहली चीज है. सेकंड चीज आप कर सकते हैं, आप किसी भी रो को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसी रो में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. सो K इंटू RI वैल्यू स्टोर्ड इन RI. यही चीज आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं. K इंटू CI द चेंजेस स्टोर इन CI. सर सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट से, K से, या डिवाइड भी कर सकते हैं. एक ही बात है गाइस, K जो है कोई भी रियल नंबर है. सो आपने K को 2 लिया तो भी चलेगा और हाफ लिया तो भी चलेगा. अगर 2 लिया तो मल्टीप्लाई हो गया और हाफ लिया तो डिवाइड बाय 2 हो गया इनडायरेक्टली. मतलब ऐसे ही लिखा देखो. R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू स्टोर्ड इन R1, ये चलेगा. या R1 को मल्टीप्लाई किया मैंने हाफ से, वैल्यू स्टोर्ड इन R1. सो R1 को हाफ से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, R1 डिवाइड बाय 2 ही हो गया ना. R1 into 1 upon 2. सो R1 मतलब R1 की जो एंट्रीज है, रो 1 के जो एंट्रीज है, उनको मैंने डिवाइड बाय 2 किया, वैल्यू स्टोर्ड इन R1. सो दिस इज व्हाट यू कैन परफॉर्म. इन द सेम वे कॉलम के बारे में भी ये चलता है. और तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, आप किसी भी रो को, RJ मैंने लिया समझो, उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके K इंटू RJ किसी भी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस या माइनस भी कर सकते हैं. सर तो माइनस क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि माइनस लिखने की जरूरत नहीं, K नेगेटिव हो सकता है. अगर K नेगेटिव है -2 तो इनडायरेक्टली ये बीच साइन जो है वो माइनस ही बन जाएगी. सो दिस इज द वे. और एक चीज याद रखो, जिस किसी रो में आपको चेंजेस स्टोर करने हैं उसका नाम पहले लिखो. तो आपको जिस रो में चेंजेस स्टोर करने हैं उसका नाम पहले लिखना है. सो इधर चेंजेस विल बी स्टोर्ड इन RI. सो सर RJ को K मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं, वो टेम्पररी चीज है. RJ को K मल्टीप्लाई होना टेम्पररी चीज है. RJ में कोई चेंज नहीं होने वाला है, चेंज होने वाला है RI में. The changes will be stored in RI. So this is just you can say just taken for help. ये help की तौर पे लिया है. सारे changes जो है वो RI में स्टोर होंगे. RJ में K का मल्टीपल जो है, K से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको कि RJ भी चेंज है और RI भी चेंज है, ऐसा नहीं होता. एलिमेंट्री का मतलब है एक रो में या एक कॉलम में. एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. So these are the things. In the same way कॉलम के भी बारे में CI plus K into CJ वैल्यू stored in CI, ये भी चलता है. These are some of the do's you can say. ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. ये चीज आप नहीं कर सकते, रो को कॉलम के साथ स्वैप करना, ये नहीं कर सकते. आप ये नहीं कर सकते किसी भी रो को कांस्टेंट से ऐड किया, RI plus 2 वैल्यू stored in RI. Strictly no for this. RI plus 2 RJ हो सकता है. RI plus सिर्फ 2 मतलब कांस्टेंट से ऐड करना किसी भी रो के एलिमेंट्स को या कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट करना. ये अलाउड नहीं है. तो स्ट्रिक्टली नो फॉर दैट. दूसरी चीज, ये जो स्केलर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना गाइस, ये स्केलर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए. जीरो से मल्टीप्लाई भी करना अलाउड नहीं है कि ऐसा कर दिया 0 RI वैल्यू स्टोर्ड इन RI. ऐसा नहीं चलता, ये भी नहीं चलता. 0 RI
ओके तो जो स्केलर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो स्केलर भी नॉन जीरो होना चाहिए। ओके सो याद रखो ये प्लस भी नहीं हो सकता, ri प्लस 2 ri माइनस 2, ci प्लस 2 ci माइनस 2, कांस्टेंट से ऐड करना, कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं। हाँ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना किसी भी रो को या कॉलम को, या कांस्टेंट से डिवाइड करना किसी भी रो या कॉलम को, ये अलाउड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो पिछला लेक्चर आप एक बार देख लीजिए। यू कैन चेक माय प्रीवियस लेक्चर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स वेरी वेल। ओके नाउ वी विल सॉल्व अ फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। So, read the question, students. Apply the given elementary transformations on each of the following matrices. So, this basically is a exercise, you can say questions, which I have written here. Okay, some minor changes for just changing the difficulty I have done. Otherwise, okay, from your state board books, okay, you can refer that these questions are there. Fine. So very simple questions, just will refer them. The first question says A equal to 1 0 minus 1 3, that is it is a 2 cross 2 matrix, and what is expected to be done here? R1 swap with R2, R1 interchange with R2. So what should be the result of this? A is equal to, first this is row 1 and this is row 2, you have to interchange them. So you have to just interchange them. Okay, so that is the result of the first transformation. ठीक है, अभी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है R1 माइनस R2। गाइस यहाँ पे R1 माइनस R2 परफॉर्म करना है। सर ये पॉसिबल है? यस, दो रो में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, दो रो में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। R1 into R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R1 नहीं चलता। ओके रिमेंबर दिस पॉइंट। सो R1 माइनस R2, सो R1 माइनस R2 करना है आपको, so this minus this you have to perform। ओके सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये पूरा R1 है, ये R1 है और ये R2 है। So this minus this, this minus this, this minus this, and the value will be stored in R1. So आपका क्या चेंज नहीं होने वाला? R2 चेंज नहीं होने वाला। So ये जो नया मैट्रिक्स B बनेगा उसकी सेकंड रो तो सेम रहेगी 2 5 4, फर्स्ट रो चेंज होगी 1 minus 2 minus 1 minus 1 minus 5 minus 6 3 minus 4 minus 1। आप चेक कर सकते हैं ये। ओके वीडियो को पॉज करके एक बार R1 माइनस R2 कर सकते हैं। ओके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। ओके प्लीज अंडरस्टैंड दिस ट्रांसफॉर्मेशंस वेरी वेल। सर ये सब आएंगे एग्जाम में? एक्चुअली ये सब डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन इनका एप्लीकेशन जरूर आएगा। ये सब हमको आगे के टॉपिक्स में यूज करने हैं। ओके उसके बाद ये क्या है? 5 4 1 3, अगेन अ 2 cross 2 मैट्रिक्स गिवन एंड व्हाट यू हैव टू परफॉर्म C1 एरो C2। इसको ऐसा भी ये लोग दे सकते हैं C12। याद रखो C12 का मतलब भी वही है, C1 और C2 को स्वैप करना है। सो अभी कॉलम 1 और कॉलम 2 को स्वैप किया हमने। सो 4 3 कम्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड 5 1 गोज इन द सेकंड कॉलम। सो 4 5 3 1। ओके कॉलम वाइज स्वैपिंग हुआ था और यहाँ पे रो वाइज स्वैपिंग है। ठीक है, सो 4 3 कम्स इन द फर्स्ट कॉलम, 5 1 goes in the second column. So this is the answer of the elementary transformation performed. The fourth question here is C1 minus C2, value stored in C1. Column 1 minus column 2 है guys. So अभी आपको column 1 minus column 2 वैल्यू किसमें स्टोर हो रहा है? column 1 में। तो कौन चेंज नहीं होने वाला? column 2। So column 2 वैसा ही लिख दिया मैंने 1 5, column 1 चेंज करो, ये माइनस ये करना है अभी, this minus this। अभी हमने ऐसा किया था इधर R1 माइनस R2, ये ऐसा था। ओके दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। अब कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कॉलम माइनस ये कॉलम करना है, मतलब दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। 3 minus 1 that is 2, 4 minus 5 which is minus 1, that is the result of this elementary transformation. I hope you have understood the row swapping, column swapping, okay, and how to subtract them। यही चीज ऐड भी हो सकता है, R1 plus R2 दे सकते हैं क्या सर? हाँ दे सकते हैं, R1 plus R2 हो सकता है, लेकिन R1 into R2 नहीं हो सकता, R1 upon R2 नहीं हो सकता, C1 into C2 नहीं हो सकता, C1 upon C2 भी नहीं हो सकता। Okay, so I hope you have understood these problems. Some more we'll see. So check out the next example guys. If A equal to 5 4 1 3, you have to perform C1 interchange with C2 in this। Okay, so guys what will A become in that particular case? C1 C2 swap के लिए अपन समझा column 1 column 2, so second column becomes first and first column goes in the second place। So this is C1 swap with C2।
Okay, now check out with B guys. What we have to do? R1 R2 स्वॅप करायचं आहे. So R1 R2 स्वॅप केलं तर हा रो 1 आहे हा रो 2 आहे. स्वॅप केलं 4 5 3 1. 4 5 वर गेला 3 1 खाली आला. रो वाइज स्वॅपिंग केलं. So what do you observe? त्यांनी सांगितलं what do you observe? So what do you observe? A 4 5 3 1, B 4 5 3 1. So A is equal to B. This is what we observed in this. A matrix and B matrix are same. Okay, so this was the problem. The next problem is if A is equal to 1 2 minus 1 0 1 3. A काय दिले बघा 1 2 minus 1 आणि B 0 आणि second row 0 1 3. You have to perform this operation here 2C2. You have to perform operation 2 times C2. म्हणजे कॉलम 2 ला म्हणजे हा कॉलम आहे बरं का. कॉलम 2 ला तुम्हाला 2 नी मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो या कॉलमला 2 नी मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो युअर न्यू मॅट्रिक्स A becomes म्हणजे ती दिस इज इक्विव्हॅलेंट टू असं लिहितात. इफ यू रिमेंबर असं लिहिणार ते कि A इज इक्वल टू नहीं इक्विवेलेंट टू पहला कॉलम वैसे ही रहेगा थर्ड कॉलम वैसे ही रहेगा जो बीच का कॉलम है 2 1 वो डबल हो जाएगा. सो डबल हो जाएगा तो वो कॉलम हो जाएगा 4 2. द कॉलम विल बिकम 4 2. So this is matrix A after changing it, transforming it. Now we'll perform transformation in B. So original B अभी मैं नहीं लिख रहा because थोड़ा जगह कम है. ओके आपको करना है -3 से मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को. पहले रो को -3 से मल्टीप्लाई करना है. ये पहला रो है इसको -3 से आपको मल्टीप्लाई करना है. सो ये हो जाएगा -3 into 1 -3 into 0 and -3 into 2 that is equal to -3 into 2 which is equal to -6. and second रो जो है वो है 2 4 5 वो ऐसे ही रहेगा. So this is new A, this is new B or equivalent matrix of A after performing elementary transformation. Okay, and this is equivalent matrix to B. Getting it? What you have to do here? Find addition of two new matrices. आपको इन दो नए matrices को add करना है. So इन दो नए matrices को add करना है. So guys, you should know the rules of addition. आपको एडिशन के रूल्स पता होने चाहिए. तो while adding these two matrices, new matrices, so I'll straight away rub these names right now. ये मैट्रिक्स पहला ये मैट्रिक्स दूसरा है उनको हमको ऐड करना है. So result of addition we have to mention here. Okay, so just check it out the result. 1 plus minus 3 which is -2 here. 4 plus 0 which is 4. -1 plus -6 that is -7. Okay, 0 plus 2 which is equal to 2, 2 plus 4 which is equal to 6 and 3 plus 5 which is equal to 8. So that is your new matrix obtained after addition of the elementary transformations. तो हमने A को चेंज किया, B को चेंज किया और उसके बाद उन दोनों चेंजेस को हमने ऐड करके रिजल्ट लिख दिया है. Okay. The next problem, as I said, these problems which I am solving are from state board books. Okay, first exercise. So if A is equal to this matrix given, you have to perform two operations. One is 3R3 and the second operation is C3 plus 2C2. Okay, so the way we perform these particular operations, I'll tell you first. Okay, so guys, I'll write this A again. A is equal to 1 minus 1 3 2 1 0 3 3 1. Okay, so now in this particular matrix student, what I have to do is the first operation I have to perform is 3R3. Remember this guys, 3R3. So अगर आपने 3R3 परफॉर्म किया तो वैल्यू किसमें स्टोर होगा गाइस? R3 में. इसमें कोई दूसरा रो इन्वॉल्व नहीं है. सो याद रखो 3R3 अगर किया तो आंसर R3 में स्टोर होता है. 3 टाइम्स आई एम मल्टीप्लाइंग R3 रो 3. सो ये है रो 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो लिखने का तरीका ये है, आप सिमिलर की साइन डालते हो यहाँ पे, इक्वल टू की साइन नहीं पुट करनी है, सिमिलर की साइन पुट करनी है. फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करो. मतलब ये पूरा थर्ड रो है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो. सो 3 into 3 9, 3 into 3 9 and 1 2 3 3. सो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म. अब आपको परफॉर्म करना है सेकंड ऑपरेशन. वो ऑपरेशन यहाँ पे दिया, इन्होंने दिया 3R3 and then so after that you have to perform second operation. Second operation है C3 plus 2C2, value stored in C3. अब ये सर ये कैसे डिसाइड किया आपने? वैल्यू स्टोर्ड इन C3 वहां पे नहीं दिया है. मैं याद रखो मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि C3 plus double C2 मतलब जो भी आप पहला इधर लिखोगे कॉलम या रो उसमें वैल्यू स्टोर होगा. रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, सो C3 plus double C2 वैल्यू स्टोर्ड इन C3. ओके, सो अभी कॉलम 3 प्लस डबल कॉलम 2, सो चेंज कॉलम 3 में होने वाला है. सो कॉलम 1 में कॉपी कर लेता हूं 1 2 9, कॉलम 2 में कॉपी कर लेता हूं. आप ठीक से करो. आप कॉलम 3 मतलब ये कॉलम देखो यहां पे लिखा हूं मैं
303, ये कॉलम माइनस और सॉरी प्लस डबल ऑफ C2, इसका डबल गाइस, इसका डबल, सो इसका डबल क्या होगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना है C2 को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहां पे चेंज नहीं करना है, याद रखो ये हेल्पिंग है, C2 को डबल करना हेल्प कर रहा है C3 के चेंज में, सो चेंज सिर्फ C3 होने वाला है। ओके, सो डबल C2 मतलब इसका डबल, सो -1 का डबल -2 है, 1 का डबल 2 है एंड 9 का डबल 18 है, तो इन दोनों कॉलम्स को आपको ऐड करना है और रिजल्ट किसमें स्टोर करना है, कॉलम 3 में। ओके, सो ऐड कर लो corresponding element 3 plus -2 which is 1, 0 plus 2 which is 2, 3 plus 18 which is 21. So this is your result. So I hope you have understood these two operation. ऐसे एक एक सम में आगे हमको जब रो रिडक्शन मेथड यूज करना है या फिर हमको जब इनवर्स फाइंडिंग करना है तो ऐसे आपको 8-8, 9-9 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक एक सम में करने पड़ेंगे। So make sure you are good at these elementary transformations. Okay, so दोनों ऑपरेशन अगर समझ गए होंगे तो we'll check out the next problem. So guys, the question 6 which we are going to look right now is actually the result has to be compared with answer 5, that is previous question. You can check it out, the matrix is the same for this question as well, 1 -1 3 2 1 0 3 3 1, and but the operations they have interchanged. Okay, जैसे पिछले सम में क्वेश्चन 5 में पहले 3R3 किया था और उसके बाद उन्होंने C3 plus 2 C2 किया था, यहाँ पे they are interchanging the operation. So what and they have told us what do you observe from okay these two results. So let's perform C3 plus double C2 first. अगर हमने इसमें C3 plus double C2 पहले परफॉर्म किया, C3 plus double C2 वैल्यू किसमें स्टोर होगा, as you should know वैल्यू C3 में स्टोर होगा, कॉलम 3। सो कॉलम 3 पहले चेंज कर लो, पहला कॉलम वैसे ही, सेकंड कॉलम वैसे ही, ये कॉलम होता है वर्टिकल, और थर्ड कॉलम चेंज होगा C3 plus double C2, so this is 3 plus double of -1, okay, 0 plus double of 1 and 1 plus double of 3. So what result you get, just check it out, this plus double of this plus double of this, so ये कॉलम प्लस डबल ऑफ ये कॉलम आपको करना है corresponding एंट्रीज के साथ। ओके, सो ये 3 plus -2 that is 1, 3 - 2 1, ये 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7, सो आंसर आ गया 1 2 and 7, कॉलम 3 में चेंज स्टोर हो गया। अब आपको सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है 3R3 वैल्यू स्टोर्ड इन R3, सो 3R3 वैल्यू स्टोर्ड इन R3। सो गाइस इस केस में आपको क्या करना है, ओके, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो पहला रो वैसे ही रखूंगा, सेकंड रो वैसे ही रखूंगा, थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो इसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 9, 3 into 3 अगेन 3 into 3 and 7 into 3 that is 21। मतलब इससे आपको क्या सीखने मिला, ये आंसर 6 है और ये आंसर 5 है, यू कैन चेक इट आउट, बोथ द आंसर्स आर सेम। इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इवन इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द रिजल्ट इज सेम, मतलब पहले ये किया बाद में वो किया, ओके, दैट इज नॉट दैट यू कैन से इसेंशियल, इफ यू जस्ट चेंज द और you can say perform the operations in vice versa manner, then also the result come out to be same. So this is what I had to tell you through this particular problem. For the next problem you can check it out, use suitable transformations on 1 2 3 4 to convert it into upper triangular matrix. So guys you should know what is upper triangular matrix first of all. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, जैसे ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है गाइस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता है जिसमें लोअर ट्रायंगल 0 होता है या डायगोनल के नीचे 0 आना चाहिए, डायगोनल के नीचे की एंट्री जो है वो 0 होनी चाहिए। तो गाइस अभी अपना गिवन मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4, ओके, मतलब आपको सिर्फ इसको 0 करना है, अगर ये 0 हो गया तो अपना काम हो गया, इट इज कन्वर्टेड टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो जब ये ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें अप्लाई करनी है आपको आगे। गाइस इसको 0 करना है, सो हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं R2 को, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया था किसी भी रो को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो वो स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए, तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको 0, तो ये भी 0 हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। ओके, सो अपर ट्रायंगल मतलब डायगोनल के नीचे की एंट्री 0, सो इसको 0 करने के लिए यहाँ पे 3 है, अगर अज्यूम करो यहाँ पे 3 होता तो मैं R2 minus R1 कर देता, 3 minus 3 0 बन जाता, यस और नो, ये और ये 4 minus 2 2 हो जाता, उसका कोई टेंशन नहीं, हमको सिर्फ उस 3 को 0 बनाना है।
लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 1 है। सो हम लोग ये ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं कि फर्स्ट रो को, ये पहला रो है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। सर कर लो फिर। नहीं नहीं नहीं, हमको R1 में चेंज करना ही नहीं है, हमको R2 में चेंज करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो R2 में से सब्ट्रैक्ट करो। एक बार ठीक से देख लो गाइस, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आगे की स्टडीज के लिए। R2 माइनस ट्रिपल R1 मतलब सेकेंड रो माइनस ट्रिपल ऑफ फर्स्ट रो। अगर यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे अगर 5 होता तो मैं R2 माइनस 5 R1 करता। ऐसा क्यों सर? देख लो आप समझ जाओगे। R2 मतलब सेकेंड रो, ये है 3 4 सेकेंड रो, माइनस ट्रिपल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R1 मतलब फर्स्ट रो 1 2। सो ये पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3, 6, और सब्ट्रैक्ट करते टाइम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो। सो 3 माइनस 3 विल बिकम 0। सो आपका जो रिजल्ट आने वाला है आफ्टर परफॉर्मिंग दिस, आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो यहां लिखता हूं मैं। ओके, चेंज किस में स्टोर होने वाला है? R2 में। सो पहला रो वैसे ही रखा मैंने, 3 minus 3 0, 4 minus 6 which is minus 2, and this particular matrix is a upper triangular matrix. Upper triangular का definition क्या होता है? The matrix is a square matrix is said to be upper triangular matrix if all the elements below the diagonal are 0. So इसको diagonal हम लोग कहते हैं, इसके नीचे 0 होने चाहिए, तो ये एलिमेंट 0 बनाना था। परफॉर्म क्या किया? R2 माइनस ट्रिपल R1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो। चेंजेस इसमें स्टोर करने, फर्स्ट रो में कोई चेंज स्टोर करना नहीं था, इसलिए हमने दो अलग ऑपरेशन नहीं किए कि 3R1 पहले परफॉर्म करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, उसका जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्योंकि एक ही एलिमेंट में चेंज करना एक्सपेक्टेड था, और वो था यहाँ पे 0 लाना, डायगोनल के नीचे 0 लाना। Getting the point? So this is a upper triangular matrix. The same thing now we will see, इसी टाइप से हम लोग स्टडी करेंगे the next problem। लेकिन next problem थोड़ा सा और बड़ा है। अभी हमको ये करना है convert this 2 cross 2 matrix into a identity matrix। तो सबसे पहले गाइस आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पता होने चाहिए। अगर पता नहीं है तो प्लीज चेक आउट माय लेक्चर नंबर 1 ओके ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है? 1 0 0 1 ऐसे होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स उस जैसा है क्या? नहीं है, इसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो जब आपको इस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हो सिर्फ ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 1 है, उसके नीचे 0 चाहिए नहीं है, यहाँ पे 1 चाहिए नहीं है, यहाँ पे 0 चाहिए नहीं है। मतलब आपको 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो 3 ऑपरेशन मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला ऑपरेशन, यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे 1 है गाइस, यहाँ पे 1 है, इसको मुझको 0 बनाना है, तो मैं 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता इस रो को, तो अभी जो किया था हमने वही करो। तो यहाँ देखो 1 और 3 था, तो R2 माइनस ट्रिपल किया था R1। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर? R2 माइनस डबल R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट R2 में स्टोर होगा। सो देखो मैंने क्या लिखा है, R2 माइनस डबल R1 वैल्यू स्टोर्ड इन R2। ओके, सो सिमिलर का साइन पुट करना पड़ता है, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं। R2 माइनस डबल R1, सो R1 को डबल करना है क्या? R1 में कोई चेंज करना है? नो, R2 में चेंज करना है। सो R1 एज इट इज लिख लेता हूं, R2 माइनस डबल R1 मतलब दिस माइनस डबल ऑफ दिस। सो बताओ 2 माइनस डबल ऑफ 1, दिस माइनस डबल ऑफ दिस, दैट इज 0, और फिर 3 माइनस डबल ऑफ माइनस 1, दिस माइनस डबल ऑफ दिस, R2 माइनस डबल R1। सो गाइस इधर हो जाएगा 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5, तो यहां पे आ गया 5, यहां पे आ गया 5। सो गाइस अभी फिलहाल 1 और 0 बन गए गाइस, ये 1 बन गया या 0 बन गया। अब यहां पे 0 लाना है, यहां पे 1 लाना है। सर सीक्वेंस क्या पहले करना है? एक्चुअली दोनों में से कोई भी एक परफॉर्म कर लिया पहले तो चलेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इसको जब 1 करोगे फिर इसको 0, फिर इसको 1 करो फिर इसको 0 करो। ओके, दिस इज अ सजेशन एज आई सेड। मैंने अभी इसके पहले ही बताया आपको कि अगर आपने ऑपरेशन के ऑर्डर चेंज कर ली फिर भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो अब गाइस मैं क्या कर रहा हूं, इसको मेरे को 1 बनाना है, इसको 1, लेकिन अब मैं इसको 1 बनाने के लिए सर अभी क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो। नहीं गाइस, क्योंकि अगर मैंने रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर लिया तो ये वापस 4 बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, जैसे मैंने अगर 5 ऐसा किया, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 5 हो गया, ये -4, वैसे देखा जाए तो, और ऐड, लेकिन यहां भी तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, R2 प्लस 4R1, ऐसा नहीं करना।
अभी मैं आपको एक चीज, एक हिंट बता रहा हूं, वो हिंट ध्यान रखो। जब भी आपको डायगोनल एलिमेंट को 1 करना होगा, जब भी आपको डायगोनल एलिमेंट को 1 करना होगा, तो ओके, उसके रो में 0 है ना, सो इस रो को डिवाइड बाय 5 कर दो, सब चलता है। यस, चेक द लेक्चर नंबर 3 जिसमें मैंने डूज और डोंट्स बताए। आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय स्केलर कर सकते हो, नॉन जीरो स्केलर, लेकिन ऐड बाय स्केलर, सब्ट्रैक्ट बाय स्केलर नहीं कर सकते। सो यहां पे अगर मैंने ये परफॉर्म किया, देख लो, R2 डिवाइड बाय 5 वैल्यू स्टोर्ड इन R2, चेक कर लो, ये वैलिड है सर, ये चलता है, ये वैलिड रो ऑपरेशन है। R2 डिवाइड बाय 5 किया तो क्या आएगा बताओ? अगर मैंने R2 डिवाइड बाय 5 किया तो यहां पे आ जाएगा 1 - 1 0 1। कैसे सर? पहला रो तो वैसे ही रह गया, सेकंड रो को डिवाइड बाय 5, 0 डिवाइड बाय 5 0 रहेगा, 5 डिवाइड बाय 5 1। लगभग 90% आपका ये सम हो गया है, 1 0 और 1, 1 0 और ये 1 हो गया। अब इसके ऊपर 0 चाहिए गाइस, यहां पे 0 चाहिए। अब देखो, आप इसको और इसको ऐड करोगे, R1 को और R2 को ऐड करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 1 को 0 के साथ ऐड करोगे तो 1 वैसे ही रहेगा। सो मतलब चेंजेस नहीं होने वाले। सो जनरली ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करो कि एक ऑपरेशन का एडवर्स इफेक्ट दूसरे ऑपरेशन पे नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने इसको 0 कर लिया, फिर इसको 1 बना देते हैं, ये वापस 0 वापस चेंज हो जाएगा, तो ये सब खत्म ही नहीं होने वाला, ध्यान रखो। ओके, तो अब क्या करना है मेरे को, देख लो, R1 प्लस R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R1। मैंने R1 का नाम पहले क्यों लिखा है? क्योंकि मुझको चेंजेस R1 में करने हैं। मेरा R2 वैसा क्या वैसा लिख देता हूं मैं, 0 1। और अभी देखो, R1 प्लस R2 मतलब दिस रो प्लस दिस रो, दैट इज दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस। 1 प्लस 0 1 रहेगा, एंड -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, एंड दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको सिर्फ I लिख सकते हो या फिर I2 भी लिख सकते हो। I2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दीस टू ऑपरेशन। उसमें से ये जो सेकंड ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज वेरी एसेंशियल, रिमेंबर दिस ऑपरेशन। ओके, here students, see the last problem now. Transform following matrix into upper triangular matrix, upper triangular matrix using row transformations and column transformations. Actually ये आपके एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, और एक्चुअली लेकिन एक्सरसाइज में सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने को कहा है, हम लोग दोनों करके चेक करेंगे, रो एज वेल एज कॉलम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या। जो डायगोनल्स होते हैं उनके नीचे के एंट्री 0 होने चाहिए, मतलब ये 3 एंट्रीज। देखो गाइस, ये डायगोनल है, सो ये डायगोनल है, सो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैंने पहले भी बताया था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगल 0 होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगल 0 होता है। सो ये लोअर नहीं, हमको अपर ट्रायंगुलर कन्वर्ट करना है, तो उल्टा लोअर ट्रायंगल 0। सो ये जो एंट्रीज है ये तीनों 0 करने हैं। पहले हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सीखेंगे। हमेशा याद रखो, अभी ये जो 3 एलिमेंट 0 बनाने हैं, तो सबसे पहले ये ट्राई करो, हमेशा ये जरूरी नहीं कि इसको 1 करना, लेकिन अगर ये 1 होगा एलिमेंट तो ये बेटर होता है। अभी गाइस, इन दोनों को हमको 0 करना है, इन दोनों को हमको 0 करना है, तो इन दोनों को 0 करने के लिए मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, देखो मैं करूंगा, यहां पे देखो, यहां पे 2 है ना, तो यहां पे 2 है, तो इसको इसके साथ ऑपरेट करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन ऐसा लिखूंगा मैं, R2 माइनस डबल R1 वैल्यू स्टोर्ड इन R2। ध्यान रखो, मैंने जो लिखा है R2 माइनस डबल R1 वैल्यू स्टोर्ड इन R2, R2 में चेंज होगा। ओके, एक एक करके ऑपरेशन हम लोग करेंगे। ओके, सो यहां पे मैं 1 - 1 2 लिखूंगा, और अभी ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, देखो, R2 माइनस डबल R1। सो R2 कौन है इधर, 2 1 3 माइनस डबल ऑफ R1, 1 - 1 2, 1 - 1 2। ये प्रैक्टिस करो, ये आपको रफ में नहीं करना है, डायरेक्टली आपको परफॉर्म करना है। दिस माइनस डबल ऑफ दिस, दिस माइनस डबल ऑफ दिस, दिस माइनस डबल ऑफ दिस, R2 माइनस डबल R1। अब यहां पे 2 1 3 माइनस 2, ओके, माइनस तो बाहर रखा है, तो 2 × 1 2, 2 × -1 -2, 2 × 2 4। सब्ट्रैक्ट कर लो करस्पॉन्डिंग एंट्री, 2 - 2 which is equal to 0, 1 - -2 that is equal to 3, 3 - 4 that is equal to -1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी R3 में मैंने अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं किया। ओके, यहाँ पे सिमिलर की साइन पुट कर देंगे। ओके, सो ये हो गया ये एंट्री 0। अब इसको 0 करना है, कॉमन सेंस लगाओ, इसको इसके साथ ऑपरेट करके 0 नहीं होगा, 3 माइनस इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी इसके साथ ऑपरेट कर दो। ओके, तो 3 -
ट्रिपल ऑफ R1। नाउ इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, सो 2 से किया था ना, एक्चुअली 2 से करके R1 में कोई चेंज स्टोर किया हमने नहीं, हमने R2 को चेंज किया। सो उसी तरह से R3 माइनस ट्रिपल R1, प्लीज समझो ये चीज गाइस, दिस माइनस ट्रिपल ऑफ दिस। तो R1 में वैसे भी R1 का ट्रिपल नहीं होने वाला है, मतलब R1 जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, चेंज R3 होने वाला है। R1 सिर्फ एक हेल्पिंग रो है, हेल्पिंग रो है, वो हेल्प कर रही है R3 को चेंज करने में। ओके, सो गाइस व्हाट विल बी द ऑपरेशन ओवर हियर, अगर ये रब कर दिया मैंने, ऑपरेशन देख लो, R3 माइनस ट्रिपल R1। ओके, सो R3 कौन है, 3 2 4 माइनस ट्रिपल ऑफ R1, 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, सो 3 2 4 माइनस 3 माइनस 3 एंड 6, ये माइनस बाहर ही रखो, 3 1 जा 3, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 3 इंटू 2 6, सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू, तो आंसर आपका यहां पे लिख रहा हूं मैं, चेंज किस पे होने वाला है, R3 में। सो R1 R2 कॉपी कर लेता हूं, 1 माइनस 1 2 0 3 माइनस 1। ओके, और लास्टली R3 माइनस 3 0 2 माइनस माइनस 3 5 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2। सो ये आप देख सकते हो, ये दो एंट्रीज आपने जीरो बना दिए। अब ये लास्ट एंट्री जीरो बनानी है। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि सर यहाँ 5 है, सर यहाँ पे माइनस 5 है, सर माइनस 1 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जरूर, यहाँ पे जीरो जरूर होगा, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि ये जीरो वापस चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो, मैं एक ये गलत है लेकिन मैं कर भी बताता हूं आपको। बहुत लोग सोचते हैं R3 प्लस 5 R1, ये R3 है प्लस 5 टाइम्स R1, मतलब R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये माइनस ये प्लस 5 टाइम्स ये R3 कौन है, 5 प्लस 5 टाइम्स माइनस 1। सो ये 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि ये जीरो वापस 5 हो जाएगा। क्यों, 0 प्लस 5 times R1, so this plus 5 times this plus 5 times this plus 5 times this, तो ये आपको करना ही नहीं है। इसको इसके साथ ऑपरेट करोगे तो ये वापस चेंज हो जाएगा जीरो। गाइस ये सम खत्म ही नहीं होगा। ओके, तो आपको अगर सम खत्म करना है तो इसको अभी चेंज करना है आप, तो इसके साथ ऑपरेट करो, ऑपरेट इट विद दिस, ओके, टू मेक इट जीरो। सो अब इसके साथ कैसे ऑपरेट करेंगे, थोड़ा सोचो गाइस। मैंने क्या बताया था, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो बाय अ कांस्टेंट। ओके, सो गाइस यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 आने के लिए, यहाँ पे 5 आने के लिए मेरे को इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/3 इंटू 3 किया, 5/3 इंटू 3, तो 3 3 कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या करना है हमको, हमको करना है, देखो मैं लिख रहा हूं R3 माइनस, ओके, 5/3 R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R3। जिनको ये ऑपरेशन नहीं समझा होगा, मैं आपको बताता हूं ये ऑपरेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं। सर फिर यहां चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि R3 माइनस 5/3 R2, मतलब दिस माइनस 5/3 इंटू दिस, ये R3 है या R2 है, 0 माइनस 5/3 इंटू 0 0 ही रहेगा। सो मतलब ये जो पहले से जीरो किए हैं वो वापस अल्टर नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखो, और ये जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये R3 की एंट्री है, ये रो 3 है ना। तो यहां पे लिखता हूं, देखो रो 3 0 5 माइनस 2, ये R3 माइनस 5/3 इंटू R2 सेकेंड रो 0 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1। चलो मल्टीप्लाई करो, पहला तो 0 5 माइनस 2 वैसे रहेगा, माइनस 5/3 अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5/3 इंटू 0, माइनस साइन बाहर ही रखो, 5/3 इंटू 0 0, 5/3 इंटू 3 5, 5/3 इंटू माइनस 1 माइनस 5/3। तो गाइस अब सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आएगा देख लो। चेंज किसमें स्टोर हुआ है, R3 में। सो पहली रो वैसे ही, सेकेंड रो वैसे ही, थर्ड रो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, समझ रहे हो, इसको जीरो करने के लिए हमने वो किया था। एंड -2 माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस 5/3, तो -2 प्लस 5/3, एलसीएम निकालना है। यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, इसके नीचे 3 नहीं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो -6 प्लस 5 के नीचे 3 है तो वैसे रहेगा। सो इट इज -1/3, इट इज -1/3, और ये लोअर ट्रायंगल जीरो हो गया। इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ये बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हमने क्या अप्लाई किया था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो 3 रो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। इस गिवन मैट्रिक्स को हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यही चीज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो सकता है, लेकिन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जनरली थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, तो मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में मेंशन नहीं किया है तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो।
अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो कंपल्सरीली वो करना पड़ेगा, लेकिन इफ नॉट मेंशन्ड, द मेथड इज नॉट मेंशन्ड, प्लीज यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज रियली सिंपलर देन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग यही सब अभी कॉलम से ट्राई करेंगे। द सेम प्रॉब्लम विद कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब इन्हीं तीनों को जीरो करना है गाइस। अभी इस सम में हम लोग एक काम करेंगे गाइस, मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूं वो सजेशन प्लीज यूज करो। ओके गाइस, क्या करो, सबसे पहले इन दोनों को जीरो बनाओ और फिर इसको जीरो बनाओ। ओके, टेक माय वर्ड, दिस इज गोइंग टू मेक द थिंग सिंपलर, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होते जाओगे और आप वही चीज वापस करते बैठोगे, सम खत्म नहीं होगा। ओके, क्योंकि एक को जीरो बनाया तो दूसरा चेंज हो गया, दूसरे को जीरो बनाते बनाते वापस पहला चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या करो आप, मैं बोल रहा हूं इन दोनों को जीरो बनाओ और फिर इसको जीरो बनाओ। सर कैसे, लेकिन इन दोनों को जीरो कैसे बनाएंगे? अभी देखो, इन दोनों को जीरो बनाना था तब आपने इसके साथ ऑपरेट किया था, इसके साथ। ओके, अब इन दोनों को जीरो बनाना है ना गाइस, इसके साथ ऑपरेट करो, 4 के साथ, इन दोनों को 4 के साथ ऑपरेट करो, ये दोनों जीरो बन गए। अज्यूम करो ये दोनों जीरो बन गए, ये जीरो और ये जीरो बन गया। उसके बाद आप इस 2 को इस 1 के साथ ऑपरेट करो, 1 भी चेंज हो जाएगा लेकिन जो भी नया नंबर होगा उसके साथ ऑपरेट करो, तो ये 0 0 के साथ ऑपरेट होगा जो सेम ही रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? चलो ठीक है, डोंट वरी। और मतलब बेसिकली ये आप समझोगे, होपफुली, देखते हैं हम लोग। ओके, अभी गाइस इसको अगर 0 बनाना है इसके साथ ऑपरेट करके, ये 4 है ना गाइस, इसको हाफ कर दिया तो ये 2 हो जाएगा, फिर सबट्रैक्ट। तो ऑपरेशन देखो क्या लिख रहा हूं मैं, C2 माइनस हाफ C3, वैल्यू स्टोर्ड इन C2। सर इसको क्यों नहीं पहले 0 बनाया? वो बना लो, कोई टेंशन नहीं है, ये ऊपर नीचे हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। C2 माइनस हाफ C3, सही है। तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। चलो C2 क्या है अपना, -1 1 2, ये C2 है, माइनस हाफ इंटू C3 है 2 3 4। चलो अभी -1 वैल्यू किसमें स्टोर होना चाहिए? C2 में। सो कॉलम 2 चेंज होने वाला है, कॉलम 3 वैसे ही रखा, कॉलम 1 वैसे ही रखा, कॉलम 3 कॉलम 1 वैसे ही रखा, बीच का कॉलम C2 चेंज होने वाला है। चलो कैसे, ये ऑपरेट कर लो, पहले हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, -1 1 2 माइनस हाफ मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये 1 हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई किया तो 3/2 हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा। अब इनको सबट्रैक्ट कर लो, सबट्रैक्ट करो, -1 और ये -1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करते हैं। -1 इज -2, 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा गाइस? 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस 3, मतलब इसके बहुत लोगों को एलसीएम नहीं आता, एलसीएम बहुत सिंपल होता है, इधर 2 है तो इसके नीचे 2 चाहिए, सो इसके नीचे 2 नहीं है तो इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अब 2/2 माइनस 3/2, सो ये एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 2 माइनस 3 विच इज -1, सो ये -1/2 बीच की एंट्री। और सबसे जरूरी चीज, हमने ये ऑपरेशन करने का रीजन 2 - 2 0, एक एलिमेंट 0 हो गया गाइस, ये 0 हो गया, ये 0 करना है और ये 0 करना है। अभी इसको पहले 0 करो, इसको मत करो गाइस, इसको पहले 0 करो और फिर इसको करो, ठीक है। अब जब आपको ये 0 करना है, सेम वे से करना है आपको इसको इसके साथ ऑपरेट करना है, इसको इसके साथ करके फायदा नहीं है, इसको इसके साथ ऑपरेट करना है, 2 इसके साथ होगा, ठीक है। अभी फिलहाल 2 अपना फोकस नहीं है, एलिमेंट एक चीज एक टाइम पे, 3 को 0 करना है। सो इधर 3 है, इधर 3 आने के लिए इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/4 से, तो 4 4 कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। सो आपको सब पता चल गया होगा, ये कॉलम 1 ऑपरेशन लिख रहा हूं यहां पे, कॉलम 1 माइनस 3/4 कॉलम 3, देख लो, कॉलम 1 माइनस 3/4 कॉलम 3, क्योंकि कॉलम 3 को 3/4 से, बाकी के 2 एंट्री के बारे में मत सोचो, सिर्फ इसके बारे में सोचो। इसको मैंने 3/4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 कट, क्या 3 आ जाएगा, और फिर 3 - 3, बीच में माइनस है ना, 0 हो जाएगा। ओके, चलो जिनको नहीं समझा है वो लोग समझने की कोशिश करो। किसमें स्टोर होगी वैल्यूज गाइस? C3 में या C1 में, जिसका नाम पहले आता है उसमें। सो वैल्यू C1 में स्टोर हो जाएगी। अब C1 में ये वैल्यू हमको स्टोर करनी है, तो चेंज किसमें नहीं होगा वो लिख देता हूं, -2 -1/2 0 2 3 4 2 3 4। अभी अगर कॉलम 1 में चेंज होना है तो सबसे पहले कॉलम 1 पहले लिखता हूं मैं, 1 2 3 माइनस 3/4 इंटू C3 2 3 4। चलो कर लो, 3/4 अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, 1 2 3 3/4 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 2, 3/4 इंटू 2 कितना हो जाएगा वो 3/2। सो 1 2 3 माइनस 3/4 इंटू 2 दैट इज 3/2 3/2
3/4 into 3 that is 9/4, 3/4 into 4 that is 3 and now subtract it. इसमें बहुत लोगों को गड़बड़ हो जाता है सब्ट्रैक्शन में. ओके 1 minus 3/2 सो एलसीएम है 1 minus 3/2 is 2 minus 3 that is minus 1/2. सो यहां पे लिख देता हूं मैं minus 1/2. फिर 2 minus 9/4 2 minus 9/4 सो 2 minus 9/4 4 to 8 8 minus 9 क्योंकि इसके नीचे 4 चाहिए ना. सो नीचे तो ऊपर भी 4 तो 8 minus 9 हो जाएगा. That is minus 1/4. सो बीच में आ जाएगा minus 1/4 और इधर 100% 0 क्यों 3 minus 3 है. That is equal to 0. सो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया. अब अपना सिर्फ एक ही काम बाकी है, मतलब यहाँ पे 0 लाना. हम लोग को इस सम में सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं. ओके मैंने आपको पहले भी सजेशन दिया था कि पूरा सम रो से या पूरा सम कॉलम से सॉल्व करते हैं. ओके मिक्स नहीं करते ट्रांसफॉर्मेशंस को. ओके सो अभी ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया. अब लास्ट ऑपरेशन है गाइस, इसको 0 बनाना है. थोड़ा सोचो, अगर इसको 0 बनाना है तो इसके साथ ऑपरेट करो, इसके साथ मत करो, क्योंकि अगर ये इसके साथ ऑपरेट होगा तो ये इसके साथ ऑपरेट होगा. अज्यूम कर लो, हाँ अज्यूम कर लो, समझो यहाँ पे -1/4 ध्यान रखो. अज्यूम करो यहाँ पे -3 होता तो मैं C1 और C3 को ऐड करता हूं तो -3 + 3 ये 0 हो जाएगा. लेकिन 0 + 4 वापस 4 आ जाएगा यहाँ पे. तो ऑलरेडी जो 0 हो गया उसको वापस आप नॉन 0 बना रहे. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो ऑलरेडी 0 बन गए हैं वो वापस नॉन 0 नहीं बनने चाहिए, नहीं तो काम ही नहीं, अपना ये सम खत्म ही नहीं होगा नहीं तो. ओके सो यहाँ पे फिलहाल था -1/4. अब सोचो इसको इसके साथ ऑपरेट करके 0 बनाना है. सो गाइस ये -1/4 है और ये -1/2 है. सो इसको -1/4 बनाने के लिए इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये -1/4 बनने के लिए +1/4 जो भी. तो स्टूडेंट अगर मैंने इसको -½ से मल्टीप्लाई किया, सुनो किससे, -½ से. सो -½ इंटू -½ कितना हो जाएगा, आई एम सॉरी, इसको -½ से, इस कॉलम को -½ से मल्टीप्लाई करो, कॉलम से ऑपरेट करना है ना. -½ इंटू -½ कितना हो जाएगा 1/4. -1 इंटू -1 इज +1, 2 इंटू 2 इज 4, 1/4 आ जाएगा यहाँ पे. और फिर इन दोनों को कॉलम को ऐड कर दिया -1/4 और यहाँ पे +1/4 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा. सो मैं जो ऑपरेशन बोल रहा हूं वो ऑपरेशन आप ठीक से समझ लो. देखो ऑपरेशन में लिख रहा हूं और उसको परफॉर्म भी करेंगे हम लोग. C1 में चेंज होने वाला है, इसमें चेंज करना है, यहाँ पे 0 आना है. C1 -½ of C2, C1 -½ of C2. अब ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लो गाइस, C1 -½ C2. ओके सो ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, C1 यहाँ पे लिख रहा हूं -½ -1/4 0 और फिर -½ इंटू C2. चलो हाफ से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली लिख देता हूं, माइनस साइन बाहर ही रखता हूं. हाफ से -½ इंटू C2. ओके सो -½ आया, हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, हाफ इंटू -2. सो हाफ इंटू -2 कितना गाइस, -1. हाफ इंटू -1/4 इज -1/4. वापस एक बार, हाफ इंटू -1/2, हाफ इंटू -1/2 इज -1/4. और फिर दूसरी चीज 0 इंटू हाफ, 0 इंटू हाफ तो वो 0 रहेगा. अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. हाफ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है. C1 -½ C2, तो C1 वैसे ही रखा, माइनस साइन बाहर रखा, हाफ C2 को मल्टीप्लाई, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया. अब आंसर लिख लो. चेंज किस में होने वाला है, C1 में. सो सेकंड रो एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम एज इट इज, फर्स्ट कॉलम में चेंज कैसा होगा देखो. -½ माइनस माइनस मतलब +1, 1 -½ तो ये 1 है ना, -½ 1 -½ 1 में से हाफ गया, हाफ बाकी, सो ये हाफ बाकी. दूसरा चीज -1/4 माइनस माइनस +1/4, -1/4 +1/4 0, यही तो पर्पस था अपना. और 0 - 0 क्या होगा गाइस, वो तो 0 ही होने वाला है. एंड ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग U बोल सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो गाइस मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा टफ पड़ा. आपने देखा होगा यही सब मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया था, तो वो ज्यादा बेटर है या ज्यादा सिंपलर है. लेकिन अगर आपको एग्जाम में बताया गया कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो तो आपको ये करना पड़ेगा. सो मैंने जो सजेस्ट किया वो याद रखो. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ और फिर इसको 0 बनाओ. इन दोनों को 0 बनाने के टाइम इसके साथ ऑपरेट करो, ओके, और इसको 0 बनाने के टाइम इसके साथ ऑपरेट करो. समझ रहे हो. लेकिन इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं, ये मैंने रूल के तौर पे नहीं बताया, मैंने हिंट के तौर पे बताया. अज्यूम करो कि यहां पे भी 2 होता तो मैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देते तो 0 हो जाएगा. हाँ हो जाएगा. तो कर सकते हैं आप लोग ऐसे, हाँ कर सकते हैं,
नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन कोशिश ये करो कि कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन में होना चाहिए, और जो ऑलरेडी आपने जीरो कन्वर्ट कर दिए वो वापस नॉन जीरो में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखो। सो विथ मोर एग्जांपल्स आई कम इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। ओके, now we have to apply these things in the next you can say concept, which is finding inverse of a matrix, which we will see in the next lecture. So thank you for today, and we will meet soon in the next lecture for finding inverse of matrices. Bye students.